अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी एम्बेसडर, एक ऐसा शो जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अलमनाइज से। और हमारी कोशिश रहती है कि हम हमेशा आपके साथ उन इनोवेटिव पर्सनैलिटी रखने वाले अलमनाइज के साथ आपकी मुलाकात करवाएं जिनके जो करंट पोजीशन है या जो स्टूडेंट टाइम गुजरा है वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो, बहुत सारी आप लर्निंग्स एक्सट्रैक्ट कर सकें। और बहुत सारे लोग जो समवॉट सोचते हैं कि हमें किसी इंडस्ट्री में कोई अपना एक खास मकाम बनाना है, एक फ्यूचर के अंदर कोई अच्छी पोजीशन सिक्योर करनी है, तो ये शो बेसिकली उनके लिए समवॉट गाइडलाइंस होती हैं कि आपको किस तरह अपने विजन को या अपने मिशन को या जो आपके गोल्स हैं उन गोल्स को परसू करते हुए आप अपने मिशंस को कंप्लीट करें, देन अगेन जो आपका विजन है वहां तक पहुंचे। ऑब्वियसली जो हमारे अलमनाइज होते हैं वो तकरीबन अपना जिंदगी का काफी अरसा यानी कि 5 6 7 8 साल या इससे भी ज्यादा अरसा देके और जो उनकी विजनरी जो माइंड में पोजीशंस होती हैं वहां पर जाके वो पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उनकी स्ट्रगल से हमें बहुत सारी चीजों का आइडिया होता है कि आपको किस तरह और क्या क्या चीजें अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपनी एजुकेशन के अंदर एंड देन अगेन आप जो चीजें सोच रहे हैं उनको किस तरह डिजाइन करें, मॉड्यूल करें और उनकी बेसिस पे अपने जो भी गोल्स हैं उनको हासिल करें। आज के प्रोग्राम में एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी की मालका है एंड देन अगेन जब हम थोड़ा बहुत चीज़ों को देखते हैं तो हमें आइडिया होता है कि जो एक लफ्ज़ कहते हैं ना कि वुमेन्स आर सो ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हैं एंड देन अगेन उनकी मैनेजरियल स्किल्स या मैनेज करने की स्किल्स भी बहुत ही अच्छी और आउटस्टैंडिंग होती हैं। तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने खुद भी विटनेस किया है क्योंकि मेरी मुलाकात उनसे पहले भी थी, क्योंकि हमारे साथ उन्होंने ज़ेब एफएम के इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काफ़ी सारी जो चीज़ें सक्सेस हैं वो हमें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पे एग्री करवाती हैं कि शी इज़ अ प्राउड फॉर ज़ेब एफएम एंड नाउ इट्स बिकम ज़ेब एफएम डिजिटल। तो आज हमारे साथ जो स्टूडियोज में मौजूद हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। आप हेड ऑफ ई कॉमर्स भी हैं एंड देन अगेन ब्लॉग्स भी आप उनके देखेंगे और उनकी जो डिग्री की वर्सटैलिटी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड हम तो ये कहेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी को आप जैसे जज करना चाहें आप कर सकते हैं, मगर आपको एक चीज जरूर नजर आएगी कि शी इज सो कमिटेड विद हर वर्क। नन अदर देन निदा। अस्सलाम निदा वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बीन अ ह्यूज टाइम, आपको काफी अरसे से मुलाकात भी नहीं हुई जी और जी। आप इन एंड ऑफ ज़ेबस्ट आती रहती हैं मगर आपसे मुलाकात का शरफ नसीब नहीं हुआ। आज आप हमारे प्रोग्राम में, वेरी थैंक यू काइंड। सो मच। मुझे ये बताएं कि अलक्रम हेड ऑफ ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एंड देन अगेन मैंने पहले भी गुजारिश की कि हम आपकी बहुत सारी स्किल से या आपकी एफिशिएंसी से वाकिफ़ हैं। आप कमिटमेंट के हिसाब से बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देती हैं, क्योंकि कमिटमेंट ही वो चीज़ होती है जिससे इंसान किसी भी इंसान की जस्ट लाइक पर्सनैलिटी को मेजर कर सकता है। इनिशियली हम देखते हैं तो आपसे जो मुलाकात हुई थी तो आप उस वक्त सोशल साइंसेज की स्टूडेंट थी एंड देन अगेन उस वक्त आपके जो मेजर से कुछ क्राइम रिलेटेड चीज़ों से ज़्यादा थे, क्रिमिनोलॉजी। क्योंकि जो हम उस वक्त देखते थे तो आपसे पूछते थे तो आप कहती थी कि सर अब जो है ना फाइनल ईयर की थीसिस की ये चीज़ें हैं एंड देन अगेन उसमें हमें जेल का विजिट भी करना है, सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जब आपको कैंपस में इन एंड ऑफ देखा तो आप शायद एडवर्टाइजिंग की स्टूडेंट भी थी। अब हम जब देख रहे हैं तो आप हेड ऑफ ई कॉमर्स हैं। तो जी। ये सिलसिला थोड़ा एजुकेशन वाइज और मुझे थोड़ा सा समझाएं तो फिर हम और भी बहुत सारी चीजों पे जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अतीक। आपके साथ ऑन एंड ऑफ मुलाकात ड्यूरिंग माय बैचलर्स डेज रही है and I feel really happy to be sitting across this table from you and having this conversation with you. Yes, I started off at Zabris with my degree in social sciences. सही। और हमारा 4 years का प्रोग्राम था। रीज़न ये था सोशल साइंसेस पिक करने का बिकॉज आई वांटेड टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स और थोड़ा सा मुझे जर्नलिज्म की तरफ भी मेरा उस टाइम पे रुझान था। सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर दिस डिग्री मोर एंड इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिग्री फॉर 4 years। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत से थ्योरीज एक्सप्लोर की, बहुत पढ़ा, काफ़ी चीज़ें, टर्म पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, थीसिस और पता नहीं क्या क्या, काफ़ी सारी चीज़ें की। In fact, if I look back now and I see some of my papers, I myself surprised कि क्या लिखा था, क्या पढ़ा था, because I have obviously come a long way from that. But again, it has really helped me क्योंकि अब अगर मैं किसी इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठती हूँ तो आई कांट जस्ट ओनली हैव कॉन्वर्जेशन ऑन करंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स और एनीथिंग। आई कैन एक्चुअली हैव कॉन्वर्जेशन ऑन एनी एंड एवरीथिंग। ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप इन टच विद योर रूट्स। आपको पढ़ना कॉन्स्टेंटली पढ़ता है, वैसे नहीं कह सकते कि मैंने कोई डिग्री कर ली तो मुझे अब सब आ गया। यू कैन नेवर से दैट। आपको यू हैव टू कीप पॉलिशिंग योर स्किल्स। बट that was interesting.
फिर सोशल साइंसेस खत्म करने के बाद आई स्टार्टेड ऑफ माई फर्स्ट जॉब राइट वाइल आई वाज अबाउट टू फिनिश माई डिग्री। तो क्योंकि हम ज़ैबिस की स्टूडेंट्स थे तो ये होता है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम लाइक इवन उस जमाने में तो आई थिंक 2013 में तो समर से ही स्टार्ट कर सकते थे, फिर वो उन्होंने बंद कर दिया था, फिर हम फॉल से ले सकते थे, अगस्त वाला जो हमारा एक सेशन होता था। So I enrolled myself in my master's in advertising, and why advertising was initially I decided to pursue my degree in MS Social Sciences only. सही। But then I decided जब मैंने एक दो courses लिए तो मुझे हुआ कि वो सारे courses काफी similar हैं to what I've already studied, and I started working as well. I was doing my first job as a content writer. So I used to sit with a lot of creators as well, and I would help them design some content and curate some content or graphics or creators अगर ये बन रहे होते थे तो वहां से मुझे जरा शौक हुआ कि why don't I explore the agency side, and it's quite famous about Zabbis के Zabbis के जितने भी बच्चे होते हैं वो ज्यादातर एजेंसी साइड पे जाते हैं। आप ग्रुप में स्टारकॉम में और इधर उधर Zabbis बिल्कुल। के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, और कॉर्पोरेट साइड में आपको जो हमारा कंपेटिटर है वो Zabbis का CDM वहाँ के आपको स्टूडेंट्स बहुत मिलते हैं। तो आई डिसाइडेड टू फॉलो द सेम पाथ कि मैं एडवर्टाइजिंग में अपना मास्टर्स करती हूँ, मगर वो करते करते जिनके फील्ड मेरी कंटेंट ही थी, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर ब्रांड क्रू। वहां पे मैं यूनिलीवर का पोर्टल था हमारा ब्यूटीफुल यूज के अकाउंट के ऊपर थी। सो वी वुड राइट कंटेंट, क्यूरेट कंटेंट अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, हियर एंड देयर। वी वुड गो कवर लॉट ऑफ इवेंट्स एज वेल। तो जब इवेंट्स कवर करते थे तो फिर उस जमाने में ये 15-16 की बात है जब बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे होता था दैट यू आर स्पॉटेड वेयरिंग दिस एंड दैट एंड यू आर अटेंडिंग BCW और PFW और पता नहीं क्या क्या। आई थिंक इट वाज वेरी it was extremely flashy. So I kind of felt at that point that this is not resonating with my own self, because I can do it for a while. I can be flashy. I can go around covering events and stuff, and not to undermine anyone's. I'll be very honest. मैं किसी का कोई भी job role undermine नहीं करी, but मुझे अपने personally अपने लिए feel हुआ कि I want to do something more concrete. And I know I might just get bashing for using the word term and concrete, but मुझे ऐसा लगा कि I want to do something more that will keep me engaged. Because होता ये था कि क्योंकि इतनी लिखने पढ़ने की आदत हो गई थी with my degree कि जब मैं किसी भी जॉब में जाती, जो कंटेंट राइटिंग की जॉब होती थी या कैप्शंस और सोशल मीडिया की जॉब होता था, तो उस रोल में मैं अपना काम करके I would feel free कि अब मैं क्या करूं, मैं फ्री हो चुकी हूँ, and I would not like that feeling कि मैं फारिग ना बैठूं ऑफिस के अंदर। तो फिर उस जमाने में TCS आया, ये वो एक मार्केट प्लेस ही दराज की कंपटीशन में, और हालांकि कुछ पता नहीं था मुझे, ठीक, आई हैड नो आइडिया अबाउट ई कॉमर्स, आई हैड नो आइडिया कि एक्सेल भी चलाना नहीं आता था मुझे वेरी फ्रैंकली। तो वो आया तो आई अप्लाइड कि भाई फैशन, उसकी फैशन कैटेगरी है, लेट्स अप्लाई फॉर इट। लकीली हो गया, काफी लंबा प्रोसेस था, 4-5 मंथ्स का प्रोसेस था, खैर फाइनली हो गया, मैं एक्सपेक्टिंग करी थी पर हो गया। जब हुआ तो आई जंप्ड ऑन द बोर्ड। वन थिंग अबाउट मी इज आई एम अ रिस्क टेकर। अगर कोई चीज मुझे सामने समझ आती है और मुझे लगता है कि यार ये अच्छा, इसमें कुछ पोटेंशियल है एंड आई शुड जस्ट बेबी डू दिस, सो आई ऑलवेज जंप द बोर्ड। सो दैट्स व्हाट आई डिड, आई जंप द बोर्ड। आई स्टार्टेड माय करियर एज असिस्टेंट कैटेगरी मैनेजर इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री। उस वक्त तक मुझे कोई 3-4 years हो गए थे काम करते विद इन द इंडस्ट्री, सो द कंटेंट एंड डिजिटल इंडस्ट्री। सो यहाँ पे वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन वुमेन्स कैटेगरी, वुमेन्स फैशन। सो वी लेड ऑफ दिस कैटेगरी फ्रॉम स्क्रैच. I had almost 60 brands with me. The 60 vendors included top tier brands like Alkaram, Gul Ahmad, Lara Textile, as well. उसके अलावा tier 2, tier 3 vendors भी थे, जैसे आपके ज़ेरा मार्केट में कोई शॉप्स होती हैं, some garments, वो tier 2, tier 3 vendor आपका हो गया, आपने उनको भी ऑन बोर्ड कर लिया। तो वो करते करते मुझे वहाँ पे work for about almost 2 years, and from there I approached Bonanza to have them onboarded at Yevo. But then they decided to offer me the job. They was like, we don't have anybody to run e-commerce for us. So Bonanza was technically my turning point. And I think if I look back at my career, Bonanza has been super close to my heart, because वहाँ पे मैंने शुरू से scratch से e-commerce बनाया है। From the warehouse to the website, 2-3 प्लेटफॉर्म से, Magento एक प्लेटफॉर्म था, पर Shopify Plus पे बनाई, PHP पे शुरू की वेबसाइट बनी हुई थी उनकी। तो from that to hiring the team to actually building the entire framework and the entire department to building the entire business model, वो एक एक चीज, पूरी टीम, एक टीम वर्क था, सबने हमने साथ की। और Bonanza from 0 orders
to about 2,500 orders a day. Alhamdulillah. It was a big journey. Indeed. So फिर जब Bonanza set हो गया, it's up and running. I left Bonanza last year only, and I've joined Alkaram. I think it's been 1 year now to Alkaram only. अभी मैं last May में join किया था. So अब Alkaram में जब मेरे पास opportunity आई थी, तो why people would ask me why would you leave Bonanza? I worked there for about 5 years. So 5 साल के बाद I was like, अब this is up and running. Time for a new challenge. क्योंकि जब तक कोई नया चैलेंज नहीं होता, आपकी मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, एंड देन यू आर जस्ट देयर डूइंग द द बेयर मिनिमम. सो अलकरम का भी कुछ ऐसे ही चैलेंज था कि इनका ई कॉमर्स बिल्कुल जो है बेचारा कहीं मतलब छुपा हुआ था बिहाइंड रिटेल एंड मार्केटिंग. सो आई जॉइंड देम एंड इट्स बीन 1 year, and I want to actually quote this number from literally doing. Actually, I don't want to quote the number. That'll be too much. But the e-commerce at Alkaram was non-existent. और अब माशाल्लाह हमारी जो मेरा विजन है और मेरी पूरी टीम का और हम सबका विजन है कि हम अलकरम को एटलीस्ट कराची के टॉप 3 ब्रांड्स में तो देख रहे हैं, एटलीस्ट बाय नवंबर. दैट्स आवर प्लान. और अलकरम अभी आप समझें कि हमारे टॉप 10 में भी नहीं था, इतने बुरे हालात थे. बट अब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अप एंड रनिंग. सो ये मेरी कुछ जर्नी रही है, प्रोफेशनल एंड एजुकेशन एज वेल. अच्छा निदा, अगर हम बात करते हैं, और मैं आपकी बातों से ही बहुत सारी चीजें मुझे भी लर्निंग के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये एक स्पेशल शो है जिससे हम बहुत सारी चीजों की लर्निंग करते हैं, एंड आई एम स्टिल स्टूडेंट. मेरे लिए भी बहुत सारी लर्निंग थे. मैं जहां से देखता हूँ कि आपने मतलब जहां किस्मत ले गई अभी तक तो वही नजर आ रहा है कि आप सबसे पहले जो जॉब आपकी थी वो कंटेंट राइटर की थी. वहां से फिर आपने ब्रांड क्रू के अंदर काम किया जहां पर आपके पास यूनिलीवर भी आया, एंड देन अगेन फिर आपको TCS का ये वो वहां पर प्रोसेस किया. वहां से आपके पास 1 tier के काफी सारे ब्रांड्स थे जिसमें तकरीबन 60 ब्रांड्स के साथ आप डील कर रही थी, और वहीं से बोनेंजा भी आपका एक उस वक्त क्लाइंट था. फिर आपने वहां से एक्सप्लोर किया, न्यू चैलेंजिंग सॉर्ट ऑफ थिंग की, और आप बोनेंजा के साथ रहे जहां पर 0 से लेके 2500 ऑर्डर्स तक आपका प्रोसेस शुरू हुआ. अच्छा, अब ये सारी चीजें मैं यहाँ से तो इस तरह देख रहा हूँ. अब अगर मैं वापस जाता हूँ, क्योंकि आपने कहा था कि आपको मैं इनिशियली आपने कहा कि मैं आपको सरप्राइजिंगली वापस लेके आया हूँ यूनिवर्सिटी टाइम से, तो मैं चाहूंगा हम चलते हैं स्कूल्स के टाइम पे. तो निदा बचपन से ही चैलेंजिंग एक्सेप्टेंस वाली लड़की है. निदा यूज्ड टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी बुकिश स्टूडेंट, एंड अ वेरी काइंड ऑफ अ प्राउड नंबर्स ओरिएंटेड स्टूडेंट. To be honest, I've always been a good student, yes, but I have never been the top achiever. ऐसा नहीं था कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगी और फिर मुझे कोई शील्ड मिलेगी, ऐसा नहीं था. I used to be like one of the bright students, like आप समझें top 5, top 6 जैसे इस तरह से I used to get good grades as well. I have seen highs and lows in my student life. There were days when I was super into studies. For example, in my O levels I got like 5 A's and I think 3 B's and 1 C. A levels में मेरा काम बहुत खराब हो गया था. I stopped, like I don't know why, what happened to me. For 1 whole year I stopped studying. I had bio, chemistry and physics, and I barely passed those courses, and then I actually opted for social studies, Islamic studies and Urdu, and then एक business studies मैंने लिया, and I cleared my A levels. तो वो मेरा खराबी वाला टाइम था. तो हाइस एंड लोस तो सबके उसमें टाइम पे आते ही हैं. एंड आई रिमेंबर गेटिंग अ स्कॉलरशिप फॉर माय ए लेवल्स एंड देन रूइनिंग इट द नेक्स्ट ईयर. सो आई वाज नॉट दैट डेडिकेटेड. फिर जब ज़ैबिस ज्वाइन किया, तो ज़ैबिस ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा ये था कि लाइक बिकॉज द डिग्री वाज एज सच कि आपको पढ़ना पड़ता है हर चीज. तो ज़ैबिस के बाद मेरे ग्रेड्स वापस से दे वर लाइक अप टू द मार्क. अच्छा, मेरा सवाल अभी भी वही है कि आप बचपन से चैलेंजिंग थी, या एक होता है ना बच्चा, हम देखते हैं भाई, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि आपने क्लास 5th तक कितने स्कूल्स चेंज किए? आई डिडंट चेंज एनी स्कूल. हाँ, वो एक ही स्कूल में था. क्या स्कूल में आपकी क्या मतलब किस तरह की प्रोग्रेस थी? क्या आपके मतलब टीचर्स का आपके बारे में क्या कहना होता? Said I had highs and lows. There were days when I was super chatty, and there were days when I would be a quiet child, and there would be days I would just be into my studies. I very fully well remember the time जब O levels के एग्जाम होने वाले थे और हम लोग अपने O2 में थे, O1 नहीं, इनफैक्ट O1 में थे. So उसके नेक्स्ट ईयर आपको प्रिपेयर करना होता है इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, और आई थिंक एक और कोर्स है कोई पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज एंड उर्दू. ये O levels की बात है. तो मुझे याद है मैं थोड़ा सा कंटेम्पलेट करती थी उस जमाने में कि यार ये तो मैं क्या करूंगी लाइफ में. What will I do? Will I be a doctor? Will I do good with biology? Will I do good with Pak studies, because I had core interest in history as well. And mashallah, I remember I got 96 in Pakistan studies and I got a 95 in biology.
So that's where I had like thoda sa wo कि which field should I choose? And then I entered my A levels, and then I kind of gave up on biology. I was like, no, I want to do social science and I want to do IR. So उस ज़माने में, if you ask me, I had my highs and lows. I was never a very very bright student, but I was a good student, yes. सही। So, yeah. अच्छा, तो शुरू में क्या विजन था, मतलब ज्यादातर इंक्लाइनेशन किस तरफ थी? पेरेंट्स का भी होता है कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, जैसे आप बता रही हाँ, बायोलॉजी के और हाँ। दूसरे मार्क्स, तो आपका क्या पर्सनली क्या था, मतलब था कोई ऐसा थॉट कि भाई मैं भी कोई गोन शोन या कोट शोट पहनूंगी, मैं भी डॉक्टर बनूंगी? Honestly, I remember being good with biology and like science courses, but somehow it never really hit me that well कि मैं डॉक्टर बनी हुई होंगी. मतलब maybe in another lifetime, maybe if there is any, I could be a doctor. But I like I said कि politics and social sciences really excited me as well. तो मुझे उसमें भी काफी keen interest है. I used to love reading theories and all of those things as well. So I thought maybe this is the path I'll choose. But being a businesswoman like that I am right now, that is not something I ever thought of. No, this is not what I thought of. सही। This also came as a surprise to me, to be honest. सही। अच्छा, अब ये जो आपने सोशल साइंसेस का इंतखाब किया था, आप बायो में भी बहुत जी। अच्छी थी, एंड देन अगेन आपने कहा कि आपके पॉलिटिक्स यानी कि आईआर का इंटरेस्ट था। सोशल साइंसेस कैसे, मतलब आई नो कि आप लोग, मैंने जब आई थिंक आपकी पूरी बेच के अंदर मैंने देखा था, शायद आपकी बेच में मरियम भी थी और हरीम ये सब लोग जी, थे। जी, जी, जी। तो तुम लोगों के पास सारे दिन नॉवेल्स की बुक्स वगैरह जी, ये जी, सारी जी, चीजें हम देखते हैं जी। कि भाई ये तो सारा दिन पढ़ते ही रहते हैं। हम खुद कहते हैं कि भाई इनके पास बुक्स के अलावा कुछ है? मुझे याद है ये सब कहते थे उस जमाने में, सोशल साइंटिस्ट विल सेव द वर्ल्ड. ये था हमारे बारे में कि ये तो दुनिया फतह करने वाले हैं, यही करने वाले हैं, एनजीओ में लगेंगे ये सारे. सबसे ज्यादा जो मैं वही अभी कहने वाला था, जो सबसे हम देखते थे ज्यादा कि भाई कभी किसी मुझे याद है कि आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट का कोर्स जी, होता था, जी, तो जी, उसमें जी, पूरे जी. पोस्टर भर के आप जो है ना जी, किसी जी, गांव जी, इधर उधर जाया जी, करते थे जी. और देन अगेन वहां की चीजों को ऑब्जर्व करते जेल भी गए थे हम लोग. जी. अब ये भाई जेल विजिट का था, जेल गए नहीं थे। विजिट के लिए गए थे. अच्छा, तो कहने का मकसद जब ये सारी चीजें हम देखते जी. हैं तो कहीं से भी, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि भाई बिजनेस वूमन इज समथिंग वेरी डिफरेंट, मगर एक चीज हम पीछे कदम जाते हैं, तो आपके जैसा एक मार्क्स बायो में भी अच्छे थे और दूसरा एक सब्जेक्ट था उसमें भी अच्छे थे। सोशल साइंसेस की तरफ से कुछ टाइम हमारे कुछ टीचर्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई यू आर बेस्ट फिट इनटू दिस। अब हालांकि मैंने ये देखा है कि जो बच्चे इस तरह की फील्ड के होते हैं वो साइकोलॉजी भी ज्यादा लेते हैं, जी. और साइकोलॉजी का कराची में एक ठीक ठाक एक मामला जी, है। जी, जी, जी. तो आप इस तरह कैसे आए सोशल साइंसेस? आपको किसने गाइड किया, किस तरह गाइड किया, या आपने अपने इंटरेस्ट से? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे आप कह रही है कि अपने कंडीशन को देखते होंगे, भाई वो भी सोचते होंगे हम क्या करेंगे, तो सोचने की कैपेसिटी अच्छा, डिफरेंट so है। I am going to be very raw and open because I understand this video might be seen by a lot of students, and मैं बहुत raw बात करूंगी क्योंकि, और ये बात इसलिए कि बहुत से लोग मुझसे इस चीज से रिलेट करेंगे क्योंकि I have been the eldest child in my house and I did not have the guidance of which field to choose, so I had to actually climb my own way and find out by testing कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं नहीं कर सकती. और जब आप एल्डेस्ट चाइल्ड होते हैं तो आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, एडेड प्रेशर होता है आपकी ग्रेड्स को लेके, आपकी अपब्रिंगिंग को लेके, आपकी एक एक चीज बहुत ज्यादा स्क्रूटिनाइज की जाती है. सो मेरे पास वो गाइडेंस नहीं थी. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैड टू फाइंड माई ओन वे कि मैंने जैसे बायोलॉजी को एक्सप्लोर किया. ए लेवल्स में आई डिड नॉट गेट वेरी गुड ग्रेड्स in my biochem and my physics, and I've never ever in my life taken tuitions. So that is something I've never seen coaching centers, or I've never ever had tuitions as well. So मुझे उस वक्त फील हुआ कि इसमें मुझे ज्यादा जो थॉट मेरे माइंड में था, मैं आपको बहुत रॉस का आंसर करूंगी. मेरे माइंड में जो था, I used to see a lot of doctors around me. My family, I've seen a lot of doctors, and I would see that they would keep studying, and they would keep struggling. And थोड़ा सा मुझे ये था कि I want to make something out of myself. By 25, I had something in my mind कि मुझे अपनी गाड़ी लेनी है, मुझे अपनी चीजें खुद करनी है. I always wanted to be very independent. So जब मैंने उनको देखा कि ये स्ट्रगल ही कर रहे हैं, they're not really making much out of it. So why social sciences? Because I had interest in, again, Pak studies and history. So उससे ज्यादा सबसे ज्यादा रेलेवेंट जो कोर्स था और डिग्री थी और इस जो जगह थी जहाँ पे ये डिग्री ऑफर हुई थी वो ज़ैबिस था. So kid me not, ज़ैबिस एक जगह है जहाँ मैं आखिरी दिन आके अपना फॉर्म जमा किया और बगैर कोई खास प्रिपरेशन के मैंने टेस्ट भी दिया और मेरा यहीं पर हो गया. एंड आई डोंट नो व्हाई I did not even apply anywhere else. I knew कि CBM में शायद कोई डिग्री करवा रहे हैं, पर मुझे इतना आइडिया था कि उसका इतना ज्यादा उस जमाने में अच्छी डिग्री नहीं थी इतनी ज्यादा. ज़ैबिस was still much better when it comes to social sciences. So I thought that let's give this a shot, and I can either choose international relations or economics
or maybe journalism. I'll pave my way through it. मुझे आइडिया हो जाएगा by the end of my 4-year degree कि मेरा कहाँ ज्यादा बिल्कुल। मुझे लगता है कि what I'm made for. So hence फिर जब journalism मैंने किया, I opted for content writing. I opted for social media management and digital media strategy. तो मैंने वो वहां से फिर मैंने वो वाला फील्ड opt किया. फिर अगर मैं आगे की अब मैं बात अगर कर देती हूँ तो फिर यहाँ इस तरह कैसे आई वो मैंने आपको बताया, बिकॉज मुझे लगा कि इट्स टू फ्लैशी फॉर मी एंड आई वांटेड टू बी मोर ग्राउंडेड. क्योंकि आपको अपना खुद पता होना चाहिए. सी व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर द कंफर्ट ऑफ योर होम, you see a lot of people, you meet a lot of people. You need to draw your own boundaries. Indeed. आपको अपना खुद पता होना चाहिए कि आपने कहाँ नेविगेट करना है, क्या नहीं करना, और कितना क्या रिस्क आपने लेना और क्या आपको लगता है कि आपने पोटेंशियल है करने का. अगर आप सेल्फ एनालिसिस करें, जो बहुत जरूरी होता है अपना सेल्फ एनालिसिस करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या चीज मेरे लिए है, क्या चीज मेरे लिए नहीं है. सो आई फेल्ट कि वो मेरे पर्सनालिटी पे भी वो चीज टॉल रही थी. आई वाज बीइंग वेरी सुपरफिशियल. आई एम सो सॉरी फॉर सेइंग दिस आउट लाउड एंड अगेन आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एनीवन्स फील्ड, बट आई फेल्ट कि वो दैट वाज नॉट मेड फॉर मी. I wanted to be, because Zabbis का एक स्लोगन है, work we don't just work hard, we work smart. Indeed. और ये वो चीज है जो हमेशा से मेरे माइंड में Zabbis का स्लोगन रहा है. एंड अब अगर मैं अपनी टीम भी हायर करती हूँ और जो मैं खुद भी मैं अपना काम करने का तरीका है कि I don't just work hard, I work smart. So मैं वो लैपटॉप के पीछे एक्स्ट्रा चीज भरती नहीं रहूंगी. मैं स्मार्टली उसका कोई हैक ढूंढूंगी या मैं कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगाऊंगी जहां से मेरी काम इजी हो जाए. सो ये कुछ चीजें हैं वाई सोशल साइंसेस, लाइक आई सेड के I kind of stitched a path के probably this will help me. And then e-commerce ऐसे lend किया because जब मैंने वहाँ अप्लाई किया मैंने वो रिस्क लिया. और मुझे याद है जब मेरे फर्स्ट टाइम मेरे सामने एक्सेल शीट थी, आज ये क्या है, I can't handle this spreadsheet at all. But then my peers were very supportive. They guided me. I had to learn it a hard way. वो 2 साल बहुत ज्यादा ड्रेनिंग थे मेरे लिए, because मुझे बिल्कुल from printing our contracts to calling the vendors to going to the markets, visiting the vendors, getting them onboarded, getting the stock live on the website. फिर वो उनका orders end to end process के अब आपका order वहां से पिकअप हो गया है, कस्टमर के पास डिलीवर हो गया है, फिर हैंडलिंग द CS. तो वो जो 2 साल मैंने बिल्कुल ही अपना ईगो और हर चीज अपने फैंसी नेल्स साइड पे हटा के मैंने कहा कि नहीं, I have to roll my sleeves up and I have to learn it the hard way. I even remember जब हमारा Black Friday था ये वो का, वो पाकिस्तान का सेकंड ब्लैक फ्राइडे था, क्योंकि उससे पहले दराज 1 साल पहले कर चुका था. और हम सब लिटरली वेयर हाउस गए थे, हमने खुद ऑर्डर्स पैक किए थे. And our bosses told us that even if you're girls, you have to not act like one. You have to make sure that you get your hands dirty. ऐसे सीखोगे वरना कभी सीखना नहीं आएगा. So I remember doing that as well. हम रात को 1-1, 2-2 बजे घर आ रहे थे. And my parents was like, "What's going on?" But then I said, "That's what work is about." So my parents have been super supportive that way. That they have been trusting. And they were like, "Sahi hai, you're working. We can see that you're working, and do what you want and make something out of yourself." तो वो जो एक ट्रस्ट का एक एलिमेंट होता है. और दूसरा ये होता है कि when parents also see कि आप डेडिकेटेड हैं अपने काम की. देखिए कोई पेरेंट आपको रोकता टोकता इसलिए नहीं है बिकॉज वो आपका बुरा चाह रहा होता है. यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको लगेगा कि अच्छा रोक रहे हैं हमें, जान नहीं दे रहे, तो ये क्यों कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, बीइंग सो अनकूल, स्टफ लाइक दैट. मगर फिर आप रियलाइज करते हैं जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप इन करते हैं, जस्ट हैव टू गेन द ट्रस्ट. If the parents finally trust you, they know that you're up to only good things and not like going off the rail, then they will trust you and they'll give you that space. And that's what my parents did, and I think that's for the best. कि right time पे उन्होंने right freedom मुझे दिया. उससे पहले they were obviously looking into everything that I was doing. So I think that's what it is. और इवन आज आप जो माशाल्लाह जिस पोजीशन पे हैं उस पे भी उनको प्राउड होगा कि भाई हमने जो टाइम के साथ उसको चीजें दी, फैसिलिटेशन दी या उस पर ट्रस्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नजर भी आ रहा है. अच्छा, हम बात को आगे बढ़ाते हैं. आपकी लर्निंग्स ऑब्वियसली आपने, जैसे मैं देख रहा हूँ कंटेंट राइटिंग है, जो भी आपने एक प्रोसेस किया मार्केट में वेंडर्स के साथ, देन अगेन जैसे आपने बताया कि वो आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि दराज एक दफा कर चुका था और आपके लिए दूसरे साल के अंदर फर्स्ट टाइम था. अब आते हैं इस बात पे कि मुझे ये समझाएंगे, एक चीज तो मुझे आइडिया हो चुका है कि ज़ैबिस के कल्चर में आपने चीजें देखी होंगी, एंड देन अगेन आपने वहां से सोशल साइंसेस से स्विच किया एडवर्टाइजिंग में. मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि सोशल साइंसेस की लर्निंग्स और एडवर्टाइजिंग की लर्निंग्स दोनों, इसको कैसे आप देखती है अपनी लाइफ में? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज कहते हैं कि निदा इट्स अ कॉर्पोरेट लेडी, ठीक है, इसको कॉर्पोरेट लेडी बनने में टाइम भी लगा, शी डिड एवरीथिंग, शी डिड फेस सो मेनी थिंग्स, सही है. मगर ये जो 2 लर्निंग्स थे, 2 डोमेन्स, ये सोशल साइंसेस बिल्कुल डिफरेंट है, ड्रास्टिकली डिफरेंट है, और दूसरा है एडवर्टाइजिंग. इन 2 डिपार्टमेंट्स का निदा की लाइफ पे क्या असर है, क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट है? आई थिंक फ्रॉम सोशल साइंसेस यू लर्न एम्पैथी.
and you learn to have an open mind about things. You learn not to judge people. That's the first code of social science, that you have to have a very oriental perspective about things. You're not supposed to be judging people. तो उसकी और एडवर्टाइजिंग में you meet lots of people from different backgrounds doing a lot of things, and then you have to work with them. And then of course, even if you work in a corporate culture, you interact with so many people. And social sciences gives you that lens to look into the world from a perspective of somebody who's not judging anyone, and you're open to people. And then आपने जो कहा कि ब्रिज कैसे वो गैप आप करते हैं, वो गैप ऐसे करते हैं कि आप क्योंकि इतनी चीजें पढ़ लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, आप इतनी चीज सुनते हैं अपने टीचर्स से, और आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके टीचर्स हर लेसन का, हर कोर्स का एक डिफरेंट टीचर आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा होता है, और वो चीज आपको एडवर्टाइजिंग बहुत हेल्प करती है, बिकॉज एडवर्टाइजिंग इट्स ऑल अबाउट सेलिंग थिंग्स टू पीपल एंड शोइंग देम समथिंग लार्जर देन लाइफ. So how will you understand advertising if you're not able to understand your audience? So when you know audience on a broader level, that's when you're able to advertise it better. So that's where I feel is a good connect between advertising and social sciences, because social sciences और advertising के दोनों के बीच में advertising में भी एक कोर्स होता है, इसे कहते हैं consumer behavior, और एक कोर्स होता है IMC. तो ये इनके जो रूट ये करते हैं, ये दोनों कोर्सेज रूट करते हैं कहीं सोशल साइंसेस की जर्नलिज्म को लेके या कहीं और किसी चीज को लेके, तो ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं. इवन सोशल साइंसेस के अंदर एक टॉपिक एक सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी. जी, उसमें भी एंथ्रोपोलॉजी है. यस, सो सब कुछ इंटरलिंक्ड है. व्हाटएवर यू हैव लर्नड इन लाइफ, नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम यू. सो एनीथिंग दैट यू आर लर्निंग नाउ or you have learned before will always help you in your career in some way or the other. For example, मैं e-commerce कर रही हूँ, मुझे कस्टमर की साइकी पता है कि अगर वो चीज कोई शिपमेंट मुझे रिटर्न कर रहा है या वो कह रहा है कि मुझे पसंद नहीं आ रहा और वो बार बार ऑर्डर करके मुझे रिटर्न कर रहा है, सो आई नो दैट द कस्टमर इज मे बी टॉइंग विद मी. I can blacklist the customer, but I can identify the reason that there is something probably wrong with the customer. That's why they're constantly ordering something and they're constantly returning something from me. So I can reach out to the customer and understand what is the problem. Why are they indulge in a behavior like this? Is there a problem कि उनको deliver नहीं हो रहा, उनसे connectivity का issue आ रहा है, या क्या reason है? तो आपको जो you go down to a level, any level that you're required to go down to, that learning comes from maybe the stuff that you have read before or learned before, the knowledge that you have gained. So I feel there is a connect somewhere. सही. अच्छा, हमने सो फार आपकी तकरीबन जॉब प्रोफाइल्स जैसे हमने अभी बात की, 1 साल हुआ है आप अलकरम में भी आई हैं, तो आपने काफी सारी चीजें समवॉट हमें इंटीमेशन कर दी कि भाई अलकरम पहले नजर नहीं आता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका और आपका विजन. हाँ, एंड देन अगेन नवंबर 23 तक आपका एक विजन है कि आप उसको टॉप 3 पर भी लेके आएंगे, और इंशाल्लाह वी विश यू बेस्ट लक फॉर दैट. एंड देन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे इस पूरे चीजों को मैं देखते हुए देख रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल निदा ज़ैबिस से कहीं पे भी एसोसिएट ना होती, कहीं और जगह पर होती, तो क्या वो आज ये निदा होती? क्योंकि हमने देखा है कि जैसे आपने भी कहा कि ज़ैबिस के स्टूडेंट एडवर्टाइजिंग इधर हर जगह, क्योंकि आपकी फील्ड भी समवट, और आज ये भी दुनिया विटनेस करती है खुद भी कि जब भी आप कहीं किसी भी एजेंसी में जाते हैं और गर्दन उठाते हैं, अगर आपने एक दफा या आपकी सीवी आ गई, हाँ भाई ज़ैबिस्टियन नहीं होगा, तो ये तो वाज़ेह है. तो अगर ये ज़ैबिस में निदा न होती, तो क्या ये निदा यहाँ होती या किसी सोशल साइंस की एनजीओ जैसे हम सोचा करते थे वैसा ही होता? देखिए, Zappis has played a good role in my life for sure. I have gotten both my degrees from Zappis, in fact, and I have made most of my lifelong friends from Zappis only. But I think I feel that individual journey could be in different dimensions and different directions, and maybe yes, I could have been doing something else, but I feel that Zappis has played a role in it. पर मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर Zappis नहीं होता और मैं कहीं और होती तो शायद मैं कुछ और करी होती. Maybe I still would have been doing the same thing, and I would have probably still been a corporate woman, or maybe I would have been a doctor, or maybe I would have been somebody else. But I feel that it's got little to do with where I've studied, more to do with what it's destined to be in my career by God. So I feel that's where there's a little disconnect. अच्छा, मैं तो ये भी कहूँगा हो सकता है आप इससे ज्यादा अच्छी पोजीशन पे भी होती शायद. नहीं, आई थिंक आप जहाँ जो आपकी किस्मत में होता है, जैसा होता है आप वहीं पर होते हैं. मे बी अगर मैं ज़ैबिस में शायद 4 ग्रेड्स बेहतर ले लेती, या फिर मैं लेट्स से आई वुड हैव हैड अ डिफरेंट पूल ऑफ फ्रेंड्स, और मे बी मैं किसी और सोसाइटी में होती, मैं ये भी कह सकती हूँ कि क्या पता मैं भी कुछ और भी कर रही होती. सो आई थिंक ये
अब इस तरह तो क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक साथ निकलते हैं और सबके अलग अलग पार्ट्स होते हैं. हमारे सोशल साइंसेस में भी देयर वर सो मेनी पीपल who are, I don't think anyone's in NGO right now. I hardly think. बहुत सारे मेरे बैच के तो शायद कोई नहीं है, वो एनजीओ भी में है. अच्छा. जी तो अब वो होता है कि एवरीवन हैज डिफरेंट पाथ. सही. So, अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि सब चीजें अपनी जगह पर जी. है. ज़ैबस की कॉर्पोरेट जो हमारी एक एडवाइजरी बोर्ड है, आप उसकी जी. भी मेंबर हैं. उसमें किस तरह का इवन आपके पेरेंट्स भी इस चीज को देखते होंगे एंड समवट प्राउड भी करते होंगे कि जो बच्चा हमारा यहाँ से पढ़ा था आज वहाँ उसी इंस्टीट्यूशन के कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड में भी है. तो क्या वहां पर आपका क्या किरदार है? जैसे आपने जी माशाल्लाह जी जी. बताया कि आपने काफी सारी चीजों में अपना एनर्जी भी इम्पार्ट की, अपनी एफर्ट्स, अपने आइडियाज एंड सुपरस्टिशियस चीजें भी, तो उस वजह से उनका मयार और उनका काफी सारी चीजें चेंज हो गई. तो यहाँ पर आपका क्या किरदार है, कैसे देख रही हैं आप? It's an honor to be part of the corporate advisory board, to sit across Ma'am Bajia, to sit across other esteemed faculty members, and it's a whole panel of corporates from different walks of life, and they're all doing amazing in the fields that they are. तो जब ये हमारी अभी तक आई थिंक 2 बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं एंड उसमें हमने करिकुलम डिस्कस किया है, जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं बिफोर द सेमेस्टर स्टार्ट्स, द ईयर स्टार्ट्स, तो क्या क्या कोर्सेज डेवलप होने चाहिए इनकलकेट हमारे ये करिकुलम में, और क्या चीज़ें हमें चाहिए कि कौन से टूल्स इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए इन आवर रिसर्च. सो it's a mix of some very brilliant people in the industry. एंड आप जब भी उसमें सेशन, मैंने वो 2 बार सेशन अभी तक अटेंड किया है, और जब मैं उसमें बैठी हूँ आई हैव जस्ट लुक्ड एट एवरीवन इन ऑ एंड हैव लर्नड सो मच फ्रॉम एवरीवन, बिकॉज इतनी सारी चीजें होती हैं, देन यू आर लाइक वाओ. बिकॉज जब आप एक काम कर रहे हो तो आप अपना उसी काम के ऊपर उसी एक वन ट्रैक Obviously. माइंड से चल रहे होते हैं. एंड व्हेन यू मीट पीपल, एंड दैट्स व्हाई आई कीप कमिंग टू ज़ैबस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई लव कमिंग टू ज़ैबस. एवरी टाइम आई हैव बीन इनवाइटेड, आई हैव मेड श्योर दैट आई टेक टाइम आउट फॉर ज़ैबस, बिकॉज मैं जब बैठती हूँ कुछ ना कुछ मुझे नया वापस सीखने को मिलता है, एंड आई रियली एंजॉय दैट. सो इट्स एन ऑनर फॉर मी, अच्छा, ये थ्रू एंड थ्रू. सारी चीजें करते हुए एक चीज का अंदाजा हो रहा है कि जी. यू लव टू कम टू ज़ैबस एंड एंजॉय द different discussions. जी. So what's the future like? You are going to be a teacher, or you are going to pursue again education to complete your, just like आपने अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि अगर मैं वो डॉक्टर न बनी तो फ्यूचर में डॉक्टर बन सकती हूँ. अगर मैं इन 2 चीजों को रिलेट करूँ तो अब आपका रोल आने वाला एज अ फैकल्टी होने वाला है, या आप फ्यूचर में PhD परस्यू करने वाली हैं? I actually have been, to be very honest, I've been exploring and contemplating the idea of taking up a course at Zavis. But with my job, I ever commit to something that I'm not able to actually fulfill. वो गलत हो जाता है कि आप commit करके कोई चीज ना करें. मैंने इनिशियली आपके शो Exactly. So मैं ये contemplate कर रही हूँ कब से ये idea to take up a course and start teaching, and definitely something in e-commerce or in digital, because I feel बहुत जरूरी है कि ये skills हम अपने जो students हमारे अभी आ रहे हैं, pass out हो रहे हैं, उसमें अभी से inculcate करें, because digital and e-com is the next thing. In fact, it is a big thing now. So yeah, I feel is something I might be exploring in future. As far as pursuing a degree is concerned, to be honest, that's not on the cards at the moment. But I would love to, and I keep enrolling for different certifications online from different other universities, and maybe if Zabbis has some certification, a short stint, maybe I would be happy to enroll, because that is something I can take time out, because learning can never stop. Indeed. That's very important. अच्छा, मुझे एक चीज और भी पूछनी है, क्योंकि शो का टाइम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है. तो जो बच्चे ई-कॉमर्स में अपना फ्यूचर परस्यू करना चाह रहे हैं जॉब के हवाले से, या अपने बिजनेस के अंदर ई-कॉमर्स की इंपॉर्टेंस देखना चाह रहे हैं, हमें ये देखना होता है, जैसे आपने इनिशियली भी कहा था, सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी होती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए या उसके काम के लिए, कि वो अपने काम किस तरह प्रोग्रेसिव हो सकता है. तो मेरे कहने का मकसद ये कि अगर कोई बच्चा जॉब ढूंढ रहा है स्पेशली ई-कॉमर्स की फील्ड के लिए, या अपने बिजनेस वेंचर, क्योंकि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ाई जाती है, तो उसमें भी लोग एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस के लिए ई-कॉमर्स को देख रहे हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी टाइम सेविंग सॉर्ट ऑफ थिंग. तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी? देखिए, आपके बिजनेस स्केल पे डिपेंड करता है. यू डोंट नेसेसरली हैव टू हैव अ वेबसाइट from the get-go, but having a layer of website adds authenticity to your business. For example, if you're starting off from a Facebook page, that's a good start. Why not? From Instagram page, why not? That's a good start. And maybe when you scale it up a bit and you have enough capital, because do not ever spend more than you earn.
शुरू में हर बिजनेस को इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, डेफिनेटली होती है, बिल्कुल। बट आप अपने मीन्स को देखते हुए ही आप अपने बिजनेस को उतना ही ग्रो करो। क्योंकि अभी अगर आपको पता हो लास्ट ईयर कितने सारे स्टार्टअप्स हैं जो पाकिस्तान में आए, उनकी फंडिंग बंद हुई थी और वो खत्म बंद हो चुके हैं। ऐसा ही हुआ। और मैं नाम भी नहीं ले रही हूँ स्टार्टअप्स का, मगर उन स्टार्टअप्स में सब स्टार्टअप्स में एक चीज बहुत कॉमन थी कि वो जीएमबी पे खेल रहे थे। जीएमबी क्या होता है? ग्रॉस मार्जिन वैल्यू। अब वो ये देख रहे थे कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, हमारे क्लिक्स कितने आ रहे हैं, हमारी ट्रांजेक्शन कितनी हो रही हैं। वो ये नहीं देख रहे थे कि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, और वो ये नहीं देख रहे थे कि उनको बॉटम लाइन उनके पास बॉटम लाइन क्या आ रही है। तो जब आप अपना नेट ऑफ नहीं करते हो, जो रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो, तो आप उस वक्त तो फ्लफ में यू आर वेरी हैप्पी, बट देन व्हेन it just hits the ceiling, then you realize that, oh, I actually really haven't really made anything. So you need to grow and scale your business as per the needs and how much you think you should be able to invest. I would suggest WooCommerce, Shopify. There are some platforms which are easy to manage and maintain on your own, and they're very, I think they're very cost effective as well. तो आप जरूर एक वो लें अपना प्लेटफॉर्म, एक डोमेन। शॉपिफाई लेंगे तो डोमेन भी आपका साथ ही आता है, डोंट हैव टू गेट अ सेपरेट डोमेन। तो वो आपको ऑथेंटिसिटी की लेयर जरूर ऐड करेगा, आप उसको लेयर करें, यूज करें, आप अपने बिजनेस मैनेजर पे स्पेंड करें, यू स्टार्ट रनिंग द एड्स एंड देन ऑफ कोर्स यू गेट सम ट्रैक्शन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी आफ्टर सेल सर्विस। मेक श्योर करें कि आपकी कस्टमर सर्विस टू द पॉइंट है। किसी भी कस्टमर की कोई क्यूरी है, आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर रहे। बहुत से लोग अब ये समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है वॉइस ऑफ कस्टमर्स में, अलकरम की भी क्यूरीज बहुत सारी आ रही होती हैं। तो मैं पर्सनली वो ये करती हूँ कि मैं स्क्रीनशॉट लेके अपनी सीएस टीम को बोलती हूँ, आई लेट माय सीएस मैनेजर नो कि क्यूरी आई है, मेक श्योर यू रिस्पॉन्ड टू दिस पर्सन। सो बहुत जरूरी होता है कि आप हर प्लेटफॉर्म पे और वैसे भी अपने हर कस्टमर को प्रॉपर्ली केटर कर रहे हैं। सो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक्स हैं, आई फील एवरीबॉडी शुड नो। अच्छा, बहुत सारी चीजें डिजिटल मीडिया के थ्रू इस फील्ड में आ रही हैं, एंड देन अगेन अगर हम देखें तो डिजिटल मीडिया की प्रोडक्शंस अगर मेरे हिसाब से क्वालिटी की ना हो तो बहुत सारी चीजों का अजाला भी करना पड़ता है। तो इस तरफ आपका क्या ध्यान है? जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि बुनांजा ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आपको उसकी प्रोजेक्शन भी वैसे ही करनी पड़ती होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि लोग काम वैसे सर्विसेज वगैरह बहुत अच्छी होती है मगर प्रोजेक्शन अच्छी नहीं होती। ठीक, जैसे आपने उससे पहले एक टर्म बताई, तो उसमें जब तक कोरोना का मामला नहीं हुआ था लोग बड़े हैप्पी थे। बहुत सारी इंडस्ट्री, इवन हम स्टूडेंट की एक सर्विस बीच में यूज कर रहे थे कि भाई फॉर एग्जांपल हमने 200 रुपीज पे अपनी डेस्टिनेशन पे एयर कंडीशन गाड़ी में चले जा रहे थे, मगर वो सारी चीजें ऑब्वियसली इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, सारी चीजें हो गई, प्रोजेक्शन भी उनकी बहुत अच्छी थी, वो एक अलग कंडीशन थी। यहाँ पर मैं बात करना चाह रहा हूँ डिजिटल मीडिया की प्रोजेक्शन। अगर उसमें इंसान अगर खुदा न खास्ता इतना न दे तो फिर क्या क्या मसला हो सकता है? क्योंकि आप देखें कोई भी चीज हम मार्केट जाते हैं, चीजों को टच करते हैं, फील करते हैं, एंड देन अगेन उसके टेक्सचर के हिसाब से उसकी पेमेंट का मतलब डिसलाइक तयन करते हैं। यहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन है, सब चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। मतलब आपको अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई ऑर्डर कैंसिल होता है या ऑर्डर वापस किया जाता है, तो उसके पीछे रीजनिंग, जैसे आपने भी कहा, अपनी टीम से भी वो चीजें जज करती थी, तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन का मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है। अच्छा, see, with COVID coming in, what really helped the textile sector was the e-commerce business, because that's where they were dependent, and it's only during COVID that e-commerce has seen boom in Pakistan. उससे पहले almost non-existent ही था। अभी भी आप 2 साल COVID की गुजरने के बाद देखें तो वापस से the shift is towards brick and mortar. So अगर 100% ऐसे फॉर एग्जांपल 100% होता है आपका बिजनेस शेयर, बिजनेस उसमें से जो ई-कॉमर्स का बिजनेस शेयर पहले होता था वो हार्डली 5-8% होता था सारे ब्रांड्स का। विद कोविड कमिंग इन 2020 द शेयर इंक्रीज टू 20-25%, 30%. For some bigger brands it's still 30% right now. I will not name those brands, but they still have 30% share. But for other brands they have seen a decline. So from becoming 20 to 15 to 20%, now they're going back to 10%, 11%, 12%. ऐसे ही और बाकी आपका सारे लोगों का जो ध्यान है वापस से ब्रिक एंड मोटर पर चला गया है, because as a society, as a country, you do not have means for entertainment at all. You only have shopping, you only have food, and that's all you have, right? So यहाँ पे अगर हम बाहर की बात करें, Amazon की बात करें, बाहर की ब्लूमिंगडेल किसी और बड़े ब्रांड की बात करें, तो वहाँ पे तो क्योंकि there are a lot of opportunities for leisure, तो लोग अभी भी वहाँ पे ज्यादातर e-commerce is going there.
यहाँ अगर आप प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो हम फिर यही करते हैं कि हम जो है अपना, हमें पता है कि हमारा मार्केट शेयर, लेट्स से हमारा जो बिजनेस शेयर है वो हमारा फॉर एग्जांपल 10% है, नेक्स्ट ईयर हम इसको इंक्रीज करके 15% करना चाह रहे हैं, तो 15% की प्रोजेक्शन को लेके जो हमारे प्रोडक्शन लेवल्स होते हैं हम उसमें डेडिकेटेड इन्वेंट्री, फॉर एग्जांपल 15% का मार्केट शेयर दे रहे हैं, तो कोई भी कलेक्शन हमारी आ रही है उसका 20% जो इन्वेंट्री है वो हम डेलीकेट करेंगे ई कॉमर्स को। तो 20% को आप जब नेट ऑफ करेंगे तो कहीं आप फिर 12% या 14% पे बैठेंगे, क्योंकि फिर आपके रिटर्न, कैंसिलेशन वगैरह को सब पार्ट करेंगे। सो दैट्स हाउ वी आर केयरफुली प्लानिंग आवर प्रोजेक्शंस फॉर नेक्स्ट ईयर, द अपकमिंग ईयर। और सबसे अच्छा एक और अपॉर्चुनिटी हम सब सारे ब्रांड्स ने ट्राई की, वो ये थी कि सबने ऑमनी चैनल किया, स्टोर्स के से इन्वेंट्री इधर उधर जा रही है, स्टोर से कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर हो रहा है, मगर वहां पे अगेन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमारा एज अ सोसाइटी हम ब्रिक एंड मोटर पर इतना रिलाई करते हैं कि वो जो ओमनी चैनल का ब्रिक एंड मोटर मॉडल था फॉर द मोस्ट ब्रांड्स इज सॉर्ट ऑफ फेल्ड, शॉर्ट इज द वर्ड राइट नाउ, पूरा कंप्लीटली फेल नहीं, क्योंकि फिर वहां पे होता ही है कि मैं शॉप पे जा रही हूँ और मैं आप कस्टमर खड़ी हुई हूँ, मैं आपके पास ऑनलाइन के ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं और मैं कस्टमर भी आपके पास खड़ी हूँ, तो आपने ऑब्वियसली मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे देनी है। और अगर आपका स्टाफ ऑनलाइन के ऑर्डर्स पैक कर रहा है और भले आपने कोई सेपरेट स्टाफ भी रखा हुआ है, सो देयर बी कांस्टेंट हसल बसल ऑफ अ राइडर कमिंग इन गोइंग बैक, एक टाइम बना हुआ है उसमें, कोरियर वाला आ रहा है, तो आपका स्टोर एक्सपीरियंस खराब होता है। पीछे से भले आप बैकडोर उसको दे दें तो मगर हर स्टोर के पीछे बैकडोर भी अवेलेबल नहीं है, तो वो बहुत सारे ब्रांड्स ने वापस अपना सेंट्रल वेयर हाउसिंग के ऊपर करना शुरू कर दिया। बोनांजा में हमने ये चीज ट्राई की थी कि हमने स्टोर्स की इन्वेंट्री, हम जब टाइम बंद होता था सिंक करते थे, सुबह 6 बजे कट ऑफ करते थे, 7 o'clock फाइल जनरेट हो जाती थी, 8 o'clock मैनेजर आता था स्टोर का, वो पहले से इन्वेंट्री निकाल के अलग कर लेता था। हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट थोड़ी आती थी इसमें, मगर हमारा स्टोर एक्सपीरियंस खराब नहीं होता था। वो एग्जैक्ट इन्वेंट्री हमारी चली जाती थी हमारे लाहौर के या कोई भी जो नियरेस्ट वेयर हाउस है वहां जाती थी, और वहां से वही ई कॉमर्स के बाकी इन्वेंट्री की तरह पिक पैक एंड डिस्पैच होती थी, तो उससे हमारे ऑर्डर्स भी यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहे थे और हमारे स्टोर का एक्सपीरियंस भी खराब नहीं हो रहा था। सो यू हैव टू फाइंड द राइट स्ट्राइक द राइट बैलेंस कि क्या वर्क कर रहा है आपके ब्रांड के लिए। अब मैं बहुत टेक्निकल डिटेल में जा रही हूँ इसको लेके, बट वो प्रोजेक्शन का अगर आप कहें तो फिर थोड़ा सा वन हैज टू बी वेरी केयरफुल इन हाउ दे आर प्रोजेक्टिंग। और अगर आप डिजिटल मीडिया के स्पेंड की बात करें तो वो आपको आपका रोआस देख के आइडिया हो जाएगा कि सीपीएम आपका कितना आ रहा है। अगर सीपीएम आपका हाई हो रहा है तो ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू स्पेंड मोर, यू हैव टू बी केयरफुल कि आप अभी हमारा ये भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चल रहा है, तो लॉट ऑफ ब्रांड्स हैव शिफ्टेड देयर स्पेंड टुवर्ड्स गूगल, क्योंकि मेटा पे एड्स डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, फेसबुक बंद हुआ है। तो यू एंड देन जस्ट टुडे माय डिजिटल मैनेजर वाज टेलिंग मी नदा कि ज्यादातर ब्रांड्स ने अपना जो स्पेंड है वो चेंज शिफ्ट कर दिया है गूगल की तरफ, तो जो सीपीएम हमारे पास फेसबुक पे आ रहा है वो कम हो गया है। तो अब मैं जरा सस्ते में एड दिखा पा रहा हूँ, तो शुक्र मैंने बंद नहीं किया। मैंने कहा दैट्स अ गुड आइडिया। सो एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू, और ये आज मैंने भी आज सीखा, क्योंकि मैं उसको कल तक बोल रही थी कि तुम शिफ्ट करो, उसने कहा कि मैं शिफ्ट नहीं करता हूँ, कुछ एड्स में रखता हूँ अपने, एंड टुडे ही वाज टेलिंग मी कि मुझे सस्ता पड़ रहा है, मैं इस पे एड्स कंटिन्यू करूंगा। आई सेड श्योर गो अहेड, रन द एड्स। तो कुछ ना कुछ आप डेली इसमें सीख रहे होते हैं, तो कभी भी आप ये बैठ के नहीं बोल सकते मुझे सब आ गया। और मुझे एक शदीद बुरा लगता है ये टर्म ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट। मैं किसी को टाइटल नहीं देती अपने डिपार्टमेंट में, बिकॉज कोई स्पेशलिस्ट हो ही नहीं सकता। आज मुझे मेरे मैनेजर ने एक बात बताई, क्योंकि कल मैं उसके पीछे पड़ी हुई थी, उसने मुझे सुबह बताया देखें सस्ता पड़ रहा है, आई डोंट वांट टू मूव द बजट, एंड आई एम सो व्हाट यू वांट टू से, प्लीज अप्रूव इट। आई सेड श्योर गो अहेड। सो यू लर्न समथिंग फ्रॉम एवरीवन एंड यू कैन नॉट बी लाइक मुझे सब आ गया, मैं जो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वो सही है। सो ये इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। एग्जैक्टली 2 साल पहले जाएं तो मेटा का कोई नाम ही नहीं था, एग्जैक्टली अब बीटा आ गया, मेटा आ गया, और नेक्स्ट बहुत कुछ और आने वाला भी है। एंड देन अगेन जैसे हम प्रोडक्शन की पहले बात करते थे, प्रोजेक्शन की बात करते थे, हमें आइडियाज, क्रिएटिव आर्टिस्ट, ये वो बहुत कुछ ढूंढना पड़ता है। आजकल आप एआई के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, चीजें अपनी फिल करें, वो आपको जो आपकी इल्यूजन्स कॉन्सेप्ट्स में है या सुपरस्टिशियस लेवल की चीजें, वो आपको बिल्कुल डिजाइन करके देता है। इवन जो आपको कलर्स चाहिए होती है, MYK हो या RGB हो, वो आपको बिल्कुल कोशिश यही होती है उसकी कि आपको वेरी नियरर बाय दैट आइडिया के साथ वो ले जाए। एनीवेज आज आप हमारे स्टूडियोज में आए, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड प्रेजेंस। एंड देन अगेन इस शो का टाइम बहुत तेजी से निकल चुका है, मगर हम उम्मीद करते हैं कि वेरी सून आपको दोबारा हम प्रोग्राम में इनवाइट करें। एंड एनी मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स, चाहे वो एडवर्टाइजिंग का हो या सोशल साइंसेस का? I think the message for all students in today's conversation, because we had a very insightful conversation, उसमें यही है that you will eventually do what you have to do. Just be sincere with yourself.
बिकॉज अगर आप अपने आप सिंसियर नहीं होंगे, आपको ये नहीं पता है, इफ यू विल नॉट बी in fact not just sincere, what is important is कि आप अपने साथ honest हो. It's very important कि आप अपने साथ honest हो और आपको पता हो कि भाई ये मेरी weaknesses हैं, ये मेरी strengths हैं, and I will do something out of these things only. It's not a good sign to stay in some sort of fluff in your mind that, oh, I am something, because the moment you are arrogant and the moment you feel that you have become something, that's the point you will start having a downfall. And especially student life, हम raging hormones होते हैं, हमें लग रहा होता है, ओ भाई हम कोई बहुत बड़ी चीज है, वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हम कभी भी कोई चीज नहीं होते, सबसे बड़ी चीज अल्लाह ही है और कोई चीज नहीं हो सकता. सो आई फील दैट बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर गोल. यू शुड एटलीस्ट हैव सम इंस्पिरेशन. दिस इज नॉट द राइट टाइम टू नो कि मेरा करियर क्या होगा, ऑब्वियसली, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ओपन टू लर्निंग and you have this attitude that whatever I do, whatever comes my way, I will make something out of it, I'll do something out of it. So I think this is my message for everyone. So viewers, this is for the today, and thank you so much once again, Nida, for your kind presence. And as I said, this is for today, and we will definitely bring another guest for you in an upcoming episode. So stay tuned. This is Zap FM Digital.